हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्रा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रियल नंबर का आगे का प्रोसेस में बताता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्या में अंक गणित में जितने भी ब्रांचेज होती है उसको मैंने डिस्कस किया था और अंक गणित का पार्ट को मैंने पढ़ाया था। तो आज मैं और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, आप उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए देखते हैं आगे। वास्तविक संख्या के बाद जो टोटल 13 संख्याएं होती है, 13 संख्या में से 7 संख्या मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं टोटल 6 संख्या पढ़ाने वाला हूँ। उसके बारे में परिभाषाओं को देखते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। अब जो है एक पार्ट आपका खत्म हो चुका था, उसमें से अगला पार्ट एक चालू होता है। आपका टोटल 13 संख्या होती है, उसमें से आता है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाए, यानी कि 2 से पूरा कट जाए, यानी दो का पहाड़ा से आप जब भागा लगाओ तो पूरा कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे अपने मन से कोई संख्या लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए मैंने लिया संख्या 128 और इसको मैंने 2 से लगाया। जब 2 से भागा लगाया इसको तो ये 2 से पूरी क्या हो गई? विभाज्य हो गई। शेषफल अर्थात शेषफल कुछ नहीं बचा, तो ये 128 जो है आपका हो जाता है सम संख्या। ओके, और भी इसी तरह से एग्जांपल है 2, 4, 6, 28, 126, 130, 1000, 2568, etc etc बहुत सारे हैं। लेकिन इसका एक ट्रिक है सम संख्या का। सम संख्या का ट्रिक क्या है वो जान लीजिए। कोई भी सम संख्या पहचानने का एकदम छोटा सा आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक ये है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक देखना है। क्या देखना है? अंतिम अंक, यानी कि कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8। बस खाली ये देख लेना है कि 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं। अगर ये है तो वो सम संख्या। जैसे मान लीजिए एक मैं संख्या लिखता हूँ 538, इसका अंतिम अंक देखिए कितना है? 8। 0, 2, 4, 6, 8, इसको याद कर लेना है सम संख्या। ये परिभाषा रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि सम संख्या क्या होता है। आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ समझना है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होता है। बस पहचान करना। उदाहरण आप जितना ज्यादा समझ सकते हो वो समझिए। तो यहाँ पे देखिए अंतिम अंक कितना है? 8 इसका अंतिम अंक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 538 जो है वो आपका सम संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 120, इसका अंतिम अंक देखना है सिर्फ कि सम संख्या है या नहीं है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 0। ऐसे याद रखिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 चौके 8, 2 25, 10 का 0। एकदम बिल्कुल आसान है, यानी बस खाली ये आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या। नहीं, वैसे संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 15, यानी ऐसे समझना है तो जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं आए उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे ये मैंने लिया, इसका अंतिम अंक जो है 5 है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है। तो आसान है, बिल्कुल आसान है, पहचानना आसान है कि ये विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना है कि सबसे छोटी विषम संख्या आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। और सबसे छोटी सम संख्या के बारे में बात की जाएगी तो वो है 2। अब बड़ी बोलेगी तो बड़ी तो होता नहीं है, बहुत बड़ा असंभव है, इम्पॉसिबल उसको निकाल पाना। ओके, आगे देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहा जाता है। तो वैसी संख्या जो केवल 1 और खुद से कटे, यानी 1 और खुद से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वैसा अंक, अपने मन से कोई भी अंक लीजिए और उसको आपको क्या करना है? टेस्ट करना है कि वो आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अपने मन से लीजिए, जैसे 2, तो 2 जो है ये किसके पहाड़ा में आता है, बस खाली ये देखना है। तो 2 जो है ऐसे जितना भी संख्या है, जितनी भी संख्याएं हैं वो जो है 1 के पहाड़ा में आते हैं, वो तो ठीक है। आगे देखना है, यानी ये 2 जो है 1 के पहाड़ा में शामिल है। अब 2 का पहाड़ा में भी 2 आता है, यानी कि 2 जो है 1 और 2, यानी कहने का मतलब है 1 और खुद से कटे,
तो ये 2 को जब हम भागा लगाएंगे तो 1 से कट जाएगा। 2 को 2 से भागा लगाएंगे तो खुद के टेबल से ये खुद से कट गया। यानी कि ये जो 2 है 1 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, यानी 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, खुद से कट रहा है। जिसको मारने वाला कोई नहीं है, इसको मारने वाला सिर्फ 1 है। यानी वैसा अंक जिसको कोई नहीं मार सकता है वो 1 से मरेगा और खुद से मरेगा, ऐसा समझिए। उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। 3 है, 3 किसे किसे कटेगा? तो 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा यानी खुद से कटेगा। 5 है, 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और किसी के टेबल में तो आता नहीं है। चलिए ये 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद आता है 4। 4 देखिए, 4 जो है किसके किसके टेबल में आता है? 4 जो है 1 का पहाड़ा पड़िएगा उसमें आएगा, 2 का पहाड़ा पड़िएगा उसमें आएगा और 4 का पहाड़ा में आएगा। यानी आप ऐसे देखिए, सिंपल सी बात ऐसे देखना है क्या, 1 के पहाड़े से सबको कटेगा, खुद के टेबल से तो सबको कटेगा, इसके अलावा कोई और संख्या से कट जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। वो क्या, कौन सी संख्या होगी? वो भाज्य संख्या। आगे हम इसको बताएंगे। ओके, फिर हो गया। अब आपको याद रखना है इसमें कि प्रथम अभाज्य संख्या के बारे में अगर बात करेगी आपसे तो प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2। ठीक है, प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। अब प्रथम अभाज्य सम संख्या के बारे में बात करेगी, प्रथम अभाज्य सम संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या तो 2, प्रथम अभाज्य सम संख्या तो 2, प्रथम अभाज्य विषम संख्या तो 3। प्रथम अभाज्य संख्या बोलेगा 2, प्रथम अभाज्य सम संख्या भी 2 और प्रथम अभाज्य विषम संख्या होता है आपका 3। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि 1 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जो केवल 1 और खुद से कटे। तो ये कहीं ना कहीं ये परिभाषा जो इससे कंट्राडिक्शन होता है इसमें। ठीक, तो इसीलिए 1 को जो है अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा गया और ना ही भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा गया है। ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है बेसिक में एकदम फंडामेंटल में, एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? तो आपको जवाब देना एक ना तो अभाज्य संख्या, एक ना तो भाज्य संख्या। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। आइए देखते हैं 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, उसको आज हम देख लेते हैं। 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये टोटल आपको 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं होती है। जो भी सर्किल किए हुए वो अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है और न ही भाज्य संख्या है। बाकी जो बच गए वो सब के सब भाज्य संख्या है। तो आपको इस वीडियो के कमेंट करके बताना है कि टोटल कितनी भाज्य संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक होती है। यानी 1 से लेकर के 100 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या होती है, ये कमेंट करके आप बताइएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम फिर देखते हैं। आइए देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उससे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये 4 है, 4 को अगर भागा लगाएं तो 4 जो है 1 के पहाड़ा से भी कट जाएगा, खुद के टेबल से भी कट जाएगा। और 4 सोचिए किससे कटता है, तो 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है। 2 का पहाड़ा पड़िएगा तो 4 आएगा। यानी 4 को यदि भागा लगाया जाए तो 1 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से अगर भागा लगाया जाए तो खुद से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 2 के टेबल से यदि भागा लगाया जाए तो 2 के टेबल से भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसके 4 फैक्टर हो गए, 1, 4, 2।
सिंपल सी बात है, जानना कैसे है भाज अभाज, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमेशा आपको क्वेश्चन आते हैं, एकदम इसको सीखना ही सीखना है, हर हाल में सीखना है आपको, कि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा। ठीक है, यानी कि क्या देखना कैसे, देखना इस तरह से है कि कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए तो उस पर आपको विचार करना है, देखना है कि ये किसके किसके टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है। तो ये आपको देख करके जज करना है। जज करने के बाद आपको खुद में, आपको जजमेंट करने के बाद आपको डिसाइड करने की ये भाज है कि अभाज है। ठीक है, तो एक वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, मैं उसको जितनी भी संख्याएं हैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे कटते हैं। जैसे 2 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, 4 से विभाजता का नियम, 5 से विभाजता का नियम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बेसिक रहेगा, आपको बहुत ही कारगर साबित होगी इस सबको पहचानने में, फाइंड आउट करने में। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये देख लीजिए कि कैसे जज करना है, 1 से कटे, खुद से कटे, जैसे ही इसके अलावा कोई और तीसरा चौथा संख्या आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए 8 आ गया, तो 8 1 के टेबल से कटेगा, खुद के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से कटेगा और 4 के टेबल से कटेगा। यानी क्या देखना है आपको कि 1 से कटे और खुद से कटे, और इसके अलावा जैसा ही कोई तीसरा चौथा पांचवा छठा उसको काटने वाला आ जाए, यानी वो हो गया आपका भाज्य संख्या। और जो 1 से कटे और खुद से कटे वो केवल और केवल क्या होती है, अभाज्य संख्या। मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो है 4। फिर इसमें एक और सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अगर पूछ लिया जाए तो 9। ओके, आइए देखते हैं फिर आगे। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या होता है? वैसी 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मसा यानी एचसीएफ 1 हो उसे सहभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या क्या होता है उसको देखते हैं। मासा क्या होता है? सहभाज्य तो मैंने देख लिया, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 7 15 एटसेट्रा और भी है। इसमें देखना क्या है कि आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए, बिल्कुल भाग का रूप है। जिसको नहीं आता है वो आप समझ लीजिएगा इसमें कैसे भाग लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो छोटी संख्या रहेगी उसको इस तरह से ऐसे लिखना है, एकदम बेसिक तरीके से। अब बड़ी संख्या को बीच में रखना है आपको। और फिर इसके बाद देखना है कि 2 के टेबल से भागा यदि लगाएंगे तो कितना से लगाते, 1 से लगाते, 2 के टेबल से एक बार में। अब यहाँ आपको माइनस कीजिएगा, 3 में से 2 गया, बचा आपका कितना, 1। अब यहाँ इसको क्या करना है, घेरना है, और यहाँ जो संख्या रहेगी उसको आपको उतार करके यहाँ लिखना है। यहाँ उतारने के बाद देखिए 1 के पारा में आता है, तो सॉरी, ठीक है, 1 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगी। तो ये आपका हो जाता है इसका 2 3 का मासा, जिससे कट जाए वो आपका होता है मासा। यानी 2 और 3 का यहाँ मासा कितना आया, 1 आया। तो 2 और 3 का जिसका मासा 1 हो, वैसी 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मासा यानी एचसीएफ 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एक और जांच कर लेते हैं इसमें। चलिए 8 और 9 के बारे में चेक करते हैं। 8 और 9 यहाँ आप जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ शेषफल बचता 1, फिर डिवाइड करेंगे तो आपका कट गया। यानी 8 और 9 किससे कटा, 1 से कटा। इसी तरह से आगे यहाँ शेषफल बचेगा, फिर इसको घेरेंगे और फिर यहाँ जो रहेगा फिर उसको इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। कितने भी संख्या है मासा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं 7 15, तो यहाँ देखिए 7 है और ये 1 है 15। तो यहाँ देखिए 7 के टेबल 2 बार यदि पढ़ाई कर, 5 में से 4 गया, बचा 1, फिर इसको घेरिए 7, यहाँ घेरना है, इसको लिख देना है, ये वाला को यहाँ लिखना है, 7 से कट गया। यानी कि 7 और 15 का इसका मासा जो आया वो आपका कितना आया, 1 आया। इसका ही मासा आया, 1 आया। तो यहाँ आपको ये देखना है कि जिसका कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें अभाज्य संख्या ही हो। कितने लोग समझ जाते हैं कि सहअभाज्य, और अभाज्य लिखा हुआ है, चलो अभाज्य देख करके 2 3 ही होगा, नहीं, ये नहीं होगा। आपको क्या देखना है, उसमें भाज्य भी हो सकते हैं और अभाज्य संख्या भी होते हैं। भाज्य और अभाज्य, या केवल अभाज्य संख्या या केवल आपको भाज्य संख्या भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जिसका मासा आपका 1 आ जाए उसको सहभाज्य। इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा आपको
कि इनमें से किसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आपको रहना ही रहना है सअभाज्य संख्या। तो सिंपल सी बात है, देखना कैसे है, 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन को आपको भागा लगा करके देख लेना है। जिसका मसा 1 आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, वो मेरा सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सम संख्या का मसा। सम संख्या का मसा हमेशा क्या होगा, सम संख्या होता है। याद रखना है, इसमें सम संख्या का मसा हमेशा सम होता है, अर्थात सम संख्या का मसा हमेशा 2 आएगा। कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए या 3 सम संख्या ले लीजिए, कितना भी सम संख्या ले लीजिए, आप उसका मसा निकाल के देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये 10 सम संख्या है और 12 सम संख्या है। सम संख्या पहचानने के लिए क्या ट्रिक है, लास्ट में क्या देखना है, 2 4 6 8 0, बस खाली ये देख लेना है 2 4 6 8 0, तो वो संख्या सम संख्या है, यानी 10 और 12 सम संख्या। इसका यदि एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कितना आता है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आता है आपका 2, यानी जिसका मसा 2 हो, जिसका मसा 2 हो सम संख्या। सिंपल सी बात, आपको क्या देखना है, सम संख्या का मसा हमेशा सम होता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं सत्रिक अभाज्य संख्या। सत्रिक अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या जैसे होता है वैसे ही सेम परिभाषा है। वैसी 3 प्राकृतिक संख्याएं जिसका एचसीएफ यानी मसा 1 हो उसे सत्रिक अभाज्य संख्या। 3 संख्या लेना है, कोई भी 3 संख्या, हालांकि इससे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी जान लेना है, समझ लेना है कि सत्रिक अभाज्य संख्या क्या होती है। को ट्रिपलेट नंबर, यानी आपको देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 3 5 तीनों का आप मसा निकालिए। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 को आप इस तरह से, सबसे छोटा संख्या यहाँ, बड़ा संख्या यहाँ पे आपको रखना है। अब यहाँ क्या करना है, आपको इस तरह से 1 यहाँ लिखना है, घटाने के बाद जो आता है वो शेषफल यहाँ लिखा गया। इसको घेरने के बाद ये जो रहेगा आपको भाजक, तो यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए आपका इस 2 और 3 का मसा आ गया 1, यहाँ पे इसका एचसीएफ आया 1। अब क्या करना है, ये जो एचसीएफ आया 1, ये 1 और ये 5, ये दोनों के बीच हम फिर एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे आता है आपका 1, यानी कि एचसीएफ ऑफ 2 3 5 इक्वल टू 1, यानी कि 3 अभाज्य संख्या हो या सम संख्या हो या कोई भी संख्या हो, सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक, उसका एचसीएफ 1 आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रुप्लेट नंबर। अब आगे देखते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टोटल 13 संख्या आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक। पहला संख्या होता है अंकगणित में प्राकृतिक संख्या जिसको एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पूर्णांक जिसको आई या जेड से डिनोट करते हैं, इसको परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू फॉर क्यूटेंट यानी भागफल, मैंने बताया था कि भागफल का रूप होता है। पी से इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ये जानना है अपरिमेय संख्या क्या होता है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें पहचानने आता है कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कौन भाज्य संख्या है कौन अभाज्य संख्या है कौन सअभाज्य संख्या है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। कौन सम संख्या है कौन विषम संख्या, ये सब बेसिक क्वेश्चन एक रहना ही रहना है। रियल नंबर और इमेजिनरी यानी अवास्तविक संख्या। ओके, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को हम लोग 1 से चालू करते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, उसमें अगर ऋणात्मक संख्या को, माइनस वाली संख्या को अगर शामिल कर दे तो एक नया ग्रुप मिलता है जिसको Z फॉर जेलिन, I फॉर इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, P बटा Q के रूप का हो, 2/3 -4/7 2/-5, इस तरह से वो आपका कहलाता है परिमेय संख्या। जो रूट में रहेगा जिसका वर्गमूल ना निकले उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देख लीजिए वर्गमूल निकालने का कैसे वर्गमूल, सपोज मान लीजिए 16√16 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से आप 16 लिखिए और इसका वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको भागा लगाइए। मिनिमम आपको किससे भागा लगाना है, ट्रिक देख लीजिए, 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से 9 11 हो गया 13 हो गया, जी जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है ना उससे आपको क्रमबद्ध रूप से इसको भागा लगाते हुए चलना है, इसको देखना है। तो आइए सबसे पहले इसे 2 से लगाते हैं। अब 2 से कैसे कटेगा, पहचान कैसे करेंगे, ये अगले वीडियो में बताएंगे। फिर वक्त यहाँ पे जान लेते हैं 2 से कटने के लिए क्या है, लास्ट में क्या देखना है, 2 4 6 8 0, अगर ये रहा है तो 2 से कट जाएगा।
2 से भागा लगाएंगे, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 से जितने बार में आता है उसको लिखना है। 2 के पहाड़ा में पढ़ेंगे 8 बार में आएगा। फिर यहाँ 8 देखना है किससे कट रहा है, तो फिर ये 2 से कट रहा है, तो 2 से भागा लगाना है। अब 2 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा, ये 4 बार में। सिंपल सी बात है, इसको आधा करते हुए चलना है, हमेशा आधा करते हुए चलना है। 2, 4 का आधा 2, फिर 2 से भागा लगाएंगे, यहाँ पे आया 1, जैसे आगे स्टॉप हो गया। यहाँ 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए ऐसे कितना 2 है, 1 2 3 4। सिर्फ अभाज्य संख्या को लिखना है, इसको नहीं लिखना है क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 1 2 3 4। यहाँ पे देखने के बाद आप क्या देखते हैं, पेड़ लगाना है। इसका मतलब होता है 2 गो का पेड़ लगाना है। 2 पेड़ लगा, बाहर निकला, 2 पेड़ लगा, बाहर निकला, जोड़ा बन गया, बाहर निकाल देना यहाँ पे, यानी रूट का काम खत्म हो गया आपका। 2 इंटू 2 यानी कि 4 आता है, यानी रूट 16 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 4। यानी जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो मेरा अभाज्य, वो मेरा परिमेय संख्या नहीं होता है, वो मेरा होता है क्या, वो मेरा होता है परिमेय संख्या, वो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए वो मेरा परिमेय संख्या, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो मेरा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे √2 का नहीं निकलता है, √3 नहीं निकलता, √5 √6 इस तरह से नहीं निकलता है। √2 √5 रहेगा, फिर भी अगर मान लीजिए इसमें माइनस लगा हुआ है फिर भी ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर, सारी संख्या को रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी जो रूट के अंदर रहे और माइनस लग जाए उसको हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक नंबर। आइए यहाँ पे एक छोटा सा बात जानना है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि इससे क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में एक बार डिटेल में लिख कर दे दूंगा इसमें। जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या का पूरा ग्रुप जो है, फैमिली जो है, वो किसके घर में जाके बस रहा है, वो पूर्ण संख्या के घर में बस रहा है। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो जवाब देना है हाँ। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो जवाब देना है ना। क्या 2 प्राकृतिक संख्या है, हाँ। तो यानी कि यहाँ से एक सवाल आपका बनता है, क्या देख लीजिए यहाँ से एक सवाल आपका, यहाँ से आपको सिर्फ विचार करना है कि एक को क्या क्या कहा जा सकता है। ठीक है, एक को हम लोग प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, एक को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं, एक को हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, एक को इंटीजर, देखिए यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर वो भी कौन सा, धनात्मक इंटीजर। फिर यहाँ पे आपको देखना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, इसके नीचे अगर नहीं कुछ है तो ये भी रेशनल नंबर है। कैसे है, जैसे ये 0 है, 0 के नीचे अपने मन से हम 1 लगा करके इसको हम a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं, यानी 0/1। ये क्या हो गया आपका, 0/1 का मतलब होता है 0 ही होता है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो अपने मन से आप समझ लीजिए वो एक उसमें छिपा हुआ रहता है, यानी कि इस तरह से वो आपका हो जाता है परिमेय संख्या। तो यहाँ आपको देखना है, क्या देखना है, एक को क्या क्या नाम दिया जा सकता है, तो एक को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, और क्या कहा जा सकता है यहाँ पे आपको रेशनल नंबर तो कह दिए इसमें। एक को रेशनल नंबर भी कहेंगे, एक को पी नहीं कहेंगे, पी कहने का मतलब अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, एक को रियल नंबर कहेंगे। यानी कि एक संख्या, कोई भी संख्या को कितने नामों से जाना जाता है वो आप पहचान कर लीजिए। पूरा का पूरा इसका जो घर का आदमी है वो पूर्ण संख्या के घर में है, फिर ये इसके का पूरे घर का आदमी जो फैमिली है, जो मेंबर है, वो आपका इसमें आ जाता है, किसमें आपका आ जाता है, पूर्णांक में आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी आपका ये पूर्ण संख्या है वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। जितने भी आपका प्राकृतिक संख्या है वो होल नंबर कहलाता है। अब देख लीजिए पूरा का पूरा ग्रुप इसमें आ जाता है, यानी कि जितने भी इंटीजर है, जितने भी पूर्णांक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कह सकते हैं। ये सबको रेशनल नंबर कह सकते हैं। जितने भी रेशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, याद रखना है इसको। तो क्या अब जितने भी रेशनल नंबर है उसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल रियल नंबर कहलाएगा, यहाँ तक सब रियल नंबर ही कहलाता है। तो रियल नंबर सिर्फ ये जानना कि रियल नंबर कौन नहीं आता, बस रूट के अंदर -5 लग जाए उसको रियल नंबर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो किसके घर में आता है, डब्लू के घर में। डब्लू जो है किसके घर में आता है, डब्लू जो है वो आपका इंटीजर के घर में आता है। इंटीजर जो है किसके घर में आता है, इंटीजर जो है रेशनल नंबर के घर में आता है। पूरे रेशनल नंबर जो है वो किसके घर में आता है, सॉरी रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। अब पूरा रेशनल नंबर है वो आता है आपका
रियल नंबर के अंदर यानी वास्तविक संख्या के अंदर। तो वास्तविक संख्या क्या था आप पूरा समझ चुके होंगे। यानी कोई भी संख्या लीजिए वो सब का सब वास्तविक संख्या है, चाहे छोटा बड़ा संख्या, अपना मोबाइल का नंबर बोल लीजिए, सब है। सिर्फ ये जानना है कि रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ। पीछे जितना भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है सब आप उसको देख करके उसका एक पार्टिकुलरली सबका नोट्स बना करके उसको याद कर लीजिए। अब वीडियो पॉज करके सबको ही को वीडियो को देख करके याद कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं आगे इसके चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ बेसिक बातें को भी बताते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियो हैं जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अभी क्या है, पढ़ाई बहुत बाधित हो चुकी है, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाई उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप समझिए यहाँ पे कि जो भी आपके मैट्रिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपका होता है सब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। सारा का सारा क्वेश्चन डिटेल बताऊंगा। चाहे कोई भी बुक आप उठा लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चाहे वो बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का, आप एससीईआरटी का बुक उठाइए, या भारतीवन उठाइए, या स्टूडेंट फ्रेंड्स उठाइए, या आप आलोक प्रकाशन का, या कोई भी दुनिया का कोई भी 10th क्लास का हो, आपको सारा का सारा आपको आ जाएगा। बस आपको लगातार हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और लगातार कंटिन्यू आपको वीडियो देखते रहना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता, मेहनत से ही आपको 100 में 100 मार्क्स ला सकती है। बस आपको मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।